अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आजकल कौन सी टेक्नोलॉजीज काम में ली जाती है। पहले मैं ओवरव्यू बताऊंगी। अपन सबसे पहले टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। उसका मैं ओवरव्यू उसका कंसेप्ट बताऊंगी, फिर अपन पढ़ेंगे। देखो, क्लाउड क्या होता है बच्चों? क्लाउड नॉर्मल क्लाउड मतलब हाँ, बादल, आसमान। जो क्लाउड मुझे दिख रहा है, क्या वो आपको भी दिख रहा है? क्या वो जयपुर में कोई बंदा बैठा है उसको भी दिखेगा? आसमान, आसमान नहीं दिखेगा जयपुर वाले बंदे को? अरे आसमान, आसमान, क्लाउड मतलब आसमान, नीला नीला आसमान दिखता है जयपुर में, बॉम्बे में दिखेगा, अमेरिका में दिखेगा, सब जगह दिख रहा है। तो सब जगह दिखता है क्लाउड। तो उसी कंसेप्ट को रेफरेंस में मानकर एक टेक्नोलॉजी आई, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। जो चीज आपको दुनिया के किसी भी कोने से दिखेगी, वो चीज क्लाउड पे पड़ी है, इससे दिख रही है। क्लाउड मतलब एक्चुअली आसमान में जाकर नहीं रखते उन चीजों को। एक्चुअली तो होता क्या है, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती हैं, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क जहां डेटा को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उस पे वो डेटा रखा जाता है। और ये हार्ड डिस्क का डेटा इंटरनेट की हेल्प से आपको दुनिया के किसी भी कोने से दिख सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, यूट्यूब मुझे दिखता है मेरे फोन में, आपको आपके फोन में दिखता है। कोई बंदा दिल्ली में है, उसको अपने फोन में यूट्यूब दिखेगा। हाँ, कोई बंदा बॉम्बे में, उसको अपने फोन में यूट्यूब दिखेगा। हाँ, यूट्यूब दुनिया के किसी भी कोने से हर एक बंदे को दिख रहा है। पर यूट्यूब चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। क्या बिना इंटरनेट के मैं यूट्यूब चला सकती हूँ? नहीं चला सकती। तो अगर आपको क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस करना है, क्लाउड पे कुछ भी देखना है, तो आपके पास सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इंटरनेट होना चाहिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एक्चुअली सब चीजें क्लाउड आसमान में जाकर नहीं रहती, बट वो रेफरेंस, उसका कंसेप्ट कि आसमान दुनिया के किसी भी कोने से दिखता है। वैसे ही क्लाउड पे जो भी डेटा, वैसे ही क्लाउड पे अपना जो भी डेटा होता है, वो दुनिया के किसी भी कोने से, कहीं से सबको दिखता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से सब लोग उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम मेरे फोन में भी चलता है, आपके फोन में भी चलता है। कोई जयपुर में बंदा बैठा है, उसके फोन में भी चल रहा है। बैंगलोर में बंदा बैठा है, उसके फोन में भी कोई इंस्टाग्राम चल रहा है। तो ये इंस्टाग्राम दुनिया के किसी भी कोने से सबको दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, अमेजोन मेरे फोन में भी दिख रहा है, आपके फोन में भी दिख रहा है, दिल्ली के बंदे को भी दिख रहा है, जयपुर के बंदे को भी दिख रहा है, बॉम्बे के, कलकत्ता के। तो अमेजोन दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट उसको सिर्फ क्या चाहिए? एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। तो इस दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो आप चला पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, वो सारी की सारी वेबसाइट्स कहाँ रखी हुई हैं? क्लाउड पे रखी हुई है। क्लाउड का मतलब एक बहुत बड़ा स्टोरेज जहां सबका डेटा रखा है। अमेजोन ने भी अपनी वेबसाइट कहाँ पे डाल रखी है? क्लाउड पे। फ्लिपकार्ट ने भी क्लाउड पे, मिंत्रा ने भी क्लाउड पे, आजियो ने भी क्लाउड पे, आईसीएआई ने भी क्लाउड पे। तभी तो हम देख पा रहे हैं। अगर सपोज मेरा ये जो कंप्यूटर है, ये जो लैपटॉप है, इसमें मेरे पास एमएस ऑफिस है, इसमें मेरे पास एमएस ऑफिस है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल। अब ये वाला जो एमएस ऑफिस है, क्या आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हो? मेरा वाला एमएस ऑफिस, मेरा वाला एमएस ऑफिस आप अपने कंप्यूटर पे देख सकते हो? देख सकते हो जबरदस्त। अरे आजकल नहीं, अभी अभी एट प्रेजेंट देख पा रहे हो क्या? मैंने कुछ नहीं कर रखा तो नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो डेटा मेरे पर्सनल कंप्यूटर पे पड़ा है, वो डेटा मेरा क्लाउड पे नहीं पड़ा। अगर कोई चीज सब लोग देख पा रहे हैं, तो मतलब वो चीज क्लाउड पे है। अगर कोई चीज सिर्फ मैं अकेली देख पा रही हूँ, सब लोग नहीं देख पा रहे, मतलब वो चीज मेरी क्लाउड पे नहीं है। क्लाउड समझते हो क्या हो रहा है? क्लाउड क्या हुआ?
क्लाउड क्या हुआ? क्लाउड मतलब बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क है जहाँ सबका डेटा रखा हुआ है। ये हार्ड डिस्क इतनी सारी होती हैं, इनको रखने के लिए भी एक जगह चाहिए, तो इनको रखने के लिए भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहां पे ये सारी हार्ड डिस्क को स्टोर करके रखा जाता है। ये बिल्डिंग जहाँ पे हार्ड डिस्क रखी जाती है, उन बिल्डिंग का नाम क्या होता है? डेटा सेंटर होता है। डेटा सेंटर मतलब जहाँ सारा डेटा रखा हुआ है। ये डेटा सेंटर के बाहर इतनी सिक्योरिटी होती है जितनी सिक्योरिटी एक प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं होगी, उससे ज्यादा सिक्योरिटी डेटा सेंटर की है। क्यों? क्योंकि एक डेटा सेंटर में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा नहीं है। अमेज़न का पूरा बिजनेस जो भी चल रहा है वो इसके डेटा सेंटर पे रखा है। फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का, आईसीआई का, ऐसे हजारों लाखों ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा कहाँ रखा हुआ है? डेटा सेंटर पे। तो अगर ये डेटा सेंटर पे आग लग गई या चोरी हो गया डेटा, तो उनका इतने करोड़ों का बिजनेस, इतने सालों का बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। तो डेटा सेंटर्स जहाँ पे सारा डेटा रखा जाता है। तो क्लाउड मतलब कोई भी चीज जो दुनिया के हर कोने से दिखेगी, सबको एक्सेसिबल होगी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसे क्या कह देते हैं? क्लाउड कह देते हैं। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स चल रही हैं वो सब कहाँ पे हैं? क्लाउड पे रखी हुई हैं, तभी वो अपन देख पा रहे हैं, अदरवाइज अपन उसको देख नहीं सकते। तो क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ, क्लाउड पे सब कुछ है। क्लाउड मतलब ये जो डेटा सेंटर्स हैं, यहाँ आपको अगर सर्वर्स चाहिए तो सर्वर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ आपको डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी चाहिए कि मुझे डेटा स्टोर करना है, मिल जाएगी। आपको बैंडविड्थ चाहिए बच्चों, बैंडविड्थ का मतलब क्या था? डेटा कैरिंग कैपेसिटी या स्पीड होता है नेटवर्क। आपको प्रोसेसर चाहिए, प्रोसेसर मतलब क्या होता है? सीपीयू जो होता है उसे प्रोसेसर कहते हैं, जो हमारी प्रोसेसिंग करता है। अगर मुझे मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप में मैंने i3 प्रोसेसर ले रखा है, i3 वर्जन समझते हो? i3, i5, i7। i3 जो वर्जन होगा वो थोड़ा सा लो पावर का प्रोसेसर होगा, उसमें इतनी कैपेबिलिटीज, इतने पावर्स नहीं है, और वो मेरा सस्ता भी आ गया। सपोज वो मेरा 40,000 में प्रोसेसर आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? इस i3 वाले प्रोसेसर से मैंने इंटरनेट ले रखा है कनेक्शन, और फिर मैंने क्लाउड से, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्लाउड की सर्विसेज आपको ऑफर करती हैं, तो इंटरनेट की हेल्प से मैं i7 प्रोसेसर जो इस डेटा सेंटर पे रखा हुआ है, जो क्लाउड पे रखा हुआ है, वो i7 प्रोसेसर की सर्विसेज की फैसिलिटी को मैं अवेल कर सकती हूँ, यूज में ले सकती हूँ। आपके पास कम स्पीड वाला प्रोसेसर है, फिर भी आप ज्यादा स्पीड वाले प्रोसेसर को यूज में ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब सपोज ऑर्गेनाइजेशन है एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म है अमेज़न वेब सर्विसेज। ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड प्रोवाइड करवाती है पब्लिक को। मतलब आज अगर मैं प्रोफेशनल हब की वेबसाइट बनाती हूँ और मुझे वो वेबसाइट को लॉन्च करना है, मतलब सब लोग देख पाए, आप लोग भी देख पाओ अगर वो वेबसाइट, तो मैंने वो वेबसाइट कहाँ पे रखी? क्लाउड पे रखी। वो क्लाउड मैंने किससे मांगा? एडब्ल्यूएस, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है आपकी GoDaddy.com, किसी से भी आप क्लाउड की सर्विसेज को यूज में ले सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं तो वो क्लाउड की सर्विसेज दे रही हैं। तो एडब्ल्यूएस के पास i7 प्रोसेसर है, मैंने उसको कहा कि मुझे इंटरनेट की हेल्प से आप i7 के फीचर्स मुझे प्रोवाइड करवा दो, तो इंटरनेट की हेल्प से मुझे i7 के फीचर्स दे देगा। अब मेरे पास था i3, फिर भी मैं कौन सी फैसिलिटी को अवेल कर पा रही हूँ? i7। तो अब जो मैंने उसकी सर्विसेज यूज की, क्या वो मुझे फ्री में दे देगा या पैसे लेगा? पैसा लेगा उस चीज का, वो मुझे फ्री में नहीं देगा। तो यहाँ पे पर यूज मेथड काम में लिया जाओ। आप जितना यूज करोगे ना उतना आप पे कर दो। अगर आप 2 घंटे के लिए मेरा प्रोसेसर काम में ले रहे हो तो 2 घंटे के पैसे दे दो। आपको 2 महीने के लिए चाहिए तो 2 महीने का मेरा पैसा दे दो। एंड यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो ऑन डिमांड मिलती हैं। ऑन डिमांड का मतलब जब आपको चाहिए तब आपको वो सर्विस मिल जाएगी, आपको खरीद कर रखने की जरूरत नहीं है। खरीद कर तो मैंने सिर्फ i3 प्रोसेसर रखा, पर मेरे को फैसिलिटी किसकी मिल गई? i7 की। तो i7 की जब मुझे प्रोसेसिंग स्पीड मिल गई तो बच्चों मेरी जो प्रोसेसिंग थी वो फास्ट हो गई। मेरा कंप्यूटर अब स्पीडली काम कर पा रहा है, और मैं पे पर यूज, जितना यूज करूंगी उतना ही मुझे उसको पे करें। आ रहा है क्लाउड का कंसेप्ट?
क्लाउड पे सब कुछ है, जो चाहिए वो क्लाउड पे मिल जाएगा। आपको सीपीयू चाहिए, क्लाउड दे देगा। आपको हार्ड डिस्क चाहिए, स्टोरेज चाहिए, क्लाउड दे देगा। आपको सर्वर चाहिए, क्लाउड दे देगा। आपको बैंडविड्थ चाहिए, क्लाउड दे देगा। आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए, वो भी आपको क्लाउड दे देगा। आप खुद के पास कुछ भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसकी हेल्प से अपन क्लाउड की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, बट अपने पास एक्स्ट्रा कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होने की जरूरत नहीं है। जो सर्विसेज चाहिए वो अपन क्लाउड से ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और ये जो क्लाउड मुझे सर्विसेज देता है, ये पे पर यूज बेसिस पे सर्विसेज देता है। मैं जितना यूज करूंगी मुझे उसको उतना ही पे करना है। अब क्लाउड जो होता है बच्चों, अगर मैं खुद i7 प्रोसेसर खरीदती तो सपोज मेरा कितने का आता, 2 लाख रुपीज का आता i7 प्रोसेसर। अब यही i7 अगर मैंने क्लाउड से उधार पे ले लिया, तो क्लाउड ने मुझे उसका कितना रेंट चार्ज किया, 20,000 रुपए रेंट चार्ज किया। अब मेरी कॉस्टिंग भी कम आ रही है। इससे क्या हुआ कि जो मेरी कॉस्टिंग भी कम आ रही है। क्लाउड ने मुझे इतना कम पैसे में क्यों दिया? कई लोगों को देता है ना, वो मुझे अकेले को नहीं दे रहा। वो पर्सन ए को भी दे रहा है, पर्सन बी को भी दे रहा है, पर्सन सी को भी दे रहा है, पर्सन डी को भी दे रहा है, पर्सन ई को भी दे रहा है, पर्सन एफ को भी दे रहा है। तो वो इतने सारे लोगों को वो चीज दे रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग तो वैसे ही उसकी कवर हो गई और मेरे लिए भी सस्ता पड़ गया। अब ये जो क्लाउड है, ये कौन बनाता है? ये कोई आप और हम जैसे लोग नहीं बना सकते, क्योंकि क्लाउड को सेटअप करने में हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बहुत बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक गूगल, लाइक अमेजोन, लाइक आपकी ये इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, ये क्लाउड बनाकर पब्लिक को प्रोवाइड करवाती है कि आप अब इस क्लाउड से सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, और आप जितना यूज करोगे हम उसे उतना ही चार्ज करेंगे, और आप जब मांगोगे तब आपको वो सर्विस मिल जाएगी, और आपका काम हो गया तो आप हमें वो चीज रिटर्न कर दो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और लेकर बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की बिग मिलियन डे सेल आई, बिग मिलियन डे वाली सेल आई। अब ये सेल फ्लिपकार्ट की 2 दिनों तक चलने वाली। फ्लिपकार्ट के पास पहले जो वेबसाइट चल रही है रेगुलर, उसके पास उसकी उतनी बैंडविड्थ है, वो उसने खरीद रखी है, उसको डेली में काम में लेकर। पर सिर्फ ये 2 दिनों के लिए उसको एक्स्ट्रा बैंडविड्थ की जरूरत है। बैंडविड्थ मतलब स्पीड ऑफ द नेटवर्क उसको एक्स्ट्रा चाहिए, ताकि वो इतने सारे लोगों को हैंडल कर सके, कस्टमर्स को हैंडल कर, तो उसको इतनी एक्स्ट्रा बैंडविड्थ चाहिए। अब वो क्लाउड को क्या बोलेगा? वो क्लाउड को बोलेगा कि मुझे 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा बैंडविड्थ दे दो। क्लाउड के पास सब कुछ अवेलेबल और बहुत सारी क्वांटिटी में, क्लाउड कभी मना नहीं करेगा। क्लाउड उसको वो 2 दिनों के लिए एक्स्ट्रा बैंडविड्थ दे देगा, और सिर्फ ये 2 दिन का पैसा उससे चार्ज कर लेगा, उसका काम खत्म। तो वो 2 दिन बाद क्लाउड को वापस उतनी एक्स्ट्रा बैंडविड्थ रिटर्न में। इस तरीके से काम होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। आया समझ में बच्चों? टेक्नोलॉजी समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया कि क्या है ये कंसेप्ट? चलो अपन पढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक चीज और, यहाँ क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ डेटा रखा जाता है। सपोज AWS जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे क्लाउड दे रही है, उसका डेटा सेंटर हैदराबाद में स्टोर्ड है। कहाँ है उसका डेटा सेंटर? हैदराबाद। किसी भी कारणवश उसने बहुत सिक्योरिटी लगा रखी है, सब लगा रखी है, फिर भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसके लिए कुछ भी वो नहीं कर सकता। किसी भी वजह से अगर यहाँ पे आग लग गई तो उसकी सारी हार्ड डिस्क उड़ जाएंगी। तो अब क्या होगा, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर थी, डेटा सेंटर पे रखा हुआ था डेटा, तो सब फेल, सारी ऑर्गेनाइजेशन फेल। तो ये चीज सही है या गलत है? ऐसा हो सकता है कभी भी रियल लाइफ में? आपकी जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट का सारा डेटा आपके क्लाउड पे रखा हुआ है,
जहां पे जिस क्लाउड पे शेयर मार्केट का डेटा रखा है, अगर वहां पे आग लग गई उस डेटा सेंटर पे, तो क्या होगा बच्चों? दुनिया खत्म। तो वो लोग क्या रखते हैं उस चीज का? बैकअप रखते हैं, रेप्लिका रखते हैं। बैकअप को क्या बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में? रेप्लिका बोला जाता है। तो लोग हर चीज की बैकअप रखते हैं, रेप्लिका रखते हैं। अगर एक डेटा सेंटर हैदराबाद में, तो सेम उसकी जीरोक्स कॉपी एक जयपुर में है, सेम जीरोक्स कॉपी एक दिल्ली में है, सेम जीरोक्स कॉपी एक मुंबई में है। तो अगर एक जगह कुछ भी नुकसान हो गया, तो बैकअप से वो डेटा रिकवर तुरंत किया जा सकता है। और ये चीज आप और हम जैसे यूजर्स को पता भी नहीं चलती कि वहां पे वो डेटा लॉस हो चुका है। और सेम बैकअप वो आउट ऑफ इंडिया भी कोई 10 जगह पे रखते हैं। मतलब उनकी कॉस्ट जो है डेटा सेंटर्स को मेंटेन करने की बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी भी बहुत ज्यादा है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है कि इस क्लाउड को कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो लोग एक ही चीज की मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल रेप्लिकास बनाकर रखते हैं। तो आपका डेटा कभी भी लॉस हो गया तो वो तुरंत उसका बैकअप लेकर आपको दे सकते। ठीक है। चलो पढ़े क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड, क्लाउड का मतलब क्या होता है? अ क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ, सब चीजों का कलेक्शन है, सब कुछ मिलेगा आपको। सर्वर्स, एप्लीकेशन, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट्स, स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ आप लिख सकते हो, आपको अगर बैंडविड्थ चाहिए तो वो भी क्लाउड से मिल जाएगा। अगर आपको प्रोसेसर चाहिए तो वो भी क्लाउड से मिल जाएगा। अगर आपको इंटरनेट इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो वो भी आपको कहाँ से मिल जाएगा? क्लाउड से। तो क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ, सब कुछ है उसके पास सर्वर्स है, एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, डॉक्यूमेंट्स है, स्टोरेज कैपेसिटी है, बैंडविड्थ है, उसके पास प्रोसेसर्स है, इंटरनेट एक्सेस है, जो अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन की आप सोर्सेस को शेयर कर सकते हो कहीं से भी। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आप इन सारी रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आपको कंप्यूटिंग की सर्विसेज मिल रही है ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से मुझे ये सारी रिसोर्सेज मिल रही है, बिना इंटरनेट के मुझे ये रिसोर्सेज नहीं मिल सकती। क्लाउड अलाउ करता है इंडिविजुअल बिजनेस को कि आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यूज में ले सकते हो, जो कोई कौन मैनेज कर रहा है? कोई थर्ड पार्टी। मैं ऐसी बैंडविड्थ को काम में ले सकती हूँ जो मेरी नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की। मैं ऐसे प्रोसेसर को काम में ले सकती हूँ जो मेरा नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी का है। तो क्लाउड अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, जो मैनेज कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी, लाइक गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम एक्सेट्रा। कहीं और रिमोट लोकेशन, मतलब किसी और लोकेशन से वो लोग मैनेज कर रहे हैं, और किसी और लोकेशन से मैं वो सॉफ्टवेयर और वो हार्डवेयर को एक्सेस कर पा रही हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो अमेज़न, फ्लिपकार्ट। आपके जो भी एग्जाम्पल दिमाग में, आईसीएआई, जो भी एग्जाम्पल दिमाग में आएंगे वो सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी चीज को, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्लाउड अपन को शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज देता है। शेयर्ड मतलब यहाँ पे सारी रिसोर्सेज पड़ी हैं, उन रिसोर्सेज को सब लोग शेयर कर सकते हैं, जिन जो भी क्लाउड की सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो प्रोसेसिंग पावर हो, हर एक रिसोर्सेज को सब लोग मिलकर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सब लोग शेयर कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल गूगल ऐप, जिनको आप कहीं से कभी भी कोई भी यूज ले सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्लाउड जनरली कौन सेटअप करता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो सेटअप करती हैं, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल एक्सेट्रा। क्लाउड कौन कौन देता है? अमेज़न, गूगल एप्स। क्लाउड की एग्जांपल कौन सी कंपनीज हैं जो मुझे क्लाउड सर्विसेज दे रही हैं? लाइक एडब्ल्यूएस, लाइक गो डैडी। एडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है, एडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है अमेज़न वेब सर्विस। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं। बुक में थोड़ी सी 2-3 लाइनें लिखो। आपकी बुक में ही जहाँ इंट्रोडक्शन दे रखा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, वहां 2-3 लाइनें लिखो, मैं लिखवा रही हूँ। They made replicas
They made replicas of data center, full stop. They made replicas of data center, full stop. If one server is down, comma, if one server is down, comma, they get data from another server. Full stop. Next line लिखो, data which is not accessible from anywhere. Data which is not accessible from anywhere is not on cloud. Is not on cloud. ब्रैकेट में लिख लो पर्सनल डेटा. पर्सनल डेटा एग्जाम्पल लिख लो क्लाउड का. गूगल, यूट्यूब की क्लाउड पे क्या क्या पड़ा है. गूगल पड़ा है, यूट्यूब पड़ा है, फेसबुक क्लाउड की हेल्प से अपन देख पा रहे हैं. आप फ्लिपकार्ट क्लाउड की हेल्प से देख पा रहे हो. अमेजॉन क्लाउड की हेल्प से देख पा रहे हो. तो क्या हाँ, क्लाउड पे क्या क्या डेटा, कौन सी वेबसाइट्स अपन मतलब देख सकते हैं, क्या क्या चीजें अपनी क्लाउड पे पड़ी है जो अपने एक्सेसिबल है. तो ये सारे उसके सैंपल्स हो गए. तो ऑल वेबसाइट्स इन दिस वर्ल्ड, हाँ गूगल भी बेटा क्लाउड पे ही है, आप एक्सेस कर पा रहे हो. वो किसी का क्लाउड है उसका. एक तो वो लोग अभी पढ़ेंगे अपन, प्राइवेट होते हैं पब्लिक क्लाउड होते हैं. पब्लिक जो आम आदमी कोई भी यूज कर सकता है, प्राइवेट जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग यूज कर सकते हैं उस प्राइवेट क्लाउड के. अभी पढ़ेंगे वो कौन से. नेक्स्ट लाइन लिखो, ऑल वेबसाइट्स इन दिस वर्ल्ड आर ऑन क्लाउड. ऑल वेबसाइट्स इन दिस वर्ल्ड आर ऑन क्लाउड. एक लाइन और लिखो, क्लाउड इज अ प्लेस. Cloud is a place which can be accessible. Cloud is a place which can be accessible from anywhere at any time. From anywhere at any time. तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो हम क्या लिख कर आएंगे. क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर, डेटाबेस, स्टोरेज, बैंडविड्थ, इंटरनेट एक्सेस एक्सेट्रा. क्लाउड अपन को कंप्यूटिंग फैसिलिटीज देता है ओवर द इंटरनेट. क्लाउड की हेल्प से हम वो रिसोर्सेज को यूज में ले सकते हैं जो कोई कौन मैनेज करे, थर्ड पार्टी. क्लाउड बनाता कौन है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हाँ, क्लाउड को कौन कौन मैनेज करता है, AWS, GoDaddy, एक्सेट्रा. क्लाउड को यूज में लेने के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी मेमोरी टेक्निक लिखो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की मेमोरी टेक्निक लिखो. इफ आई इंक्रीज network capacities, if I increase network capacities and scalable workload of silent tenant, then they will pay on demand. If I increase network capacities and scalable workload
of silent tenant, then they will pay on demand. जो अंडरलाइन कर रही हूँ अंडरलाइन भी कर. If I increase network capacities and scalable workload of silent tenant, then they will pay on demand. लिख ली. लिख ली बच्चों. बोलो मेमोरी टेक्निक बोलो. कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या है? इफ आई इंक्रीज नेटवर्क बोलो. if I करते हैं. सबसे पहला है अपना इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी है स्केलेबल वर्कलोड. तो इस स्केलेबल का क्या हो गया? स्केलेबिलिटी हो गया. स्केलेबिलिटी के लिए ऐसा एरो बनाना. स्केलेबिलिटी के लिए यहाँ पे लिख लो इंक्रीज और डिक्रीज और ऐसा एरो बनाना. देखो क्लाउड में जब आपको जितना चाहिए उतना वो मिल जाएगा. स्केलेबल है. स्केलेबल. ज्यादा चाहिए ज्यादा, कम चाहिए कम. काम पूरा हो गया उसको वापस दे दो. स्टोरेज ज्यादा चाहिए, बैंडविड्थ अपन एग्जांपल लेके चलते हैं. सेल आ रही है, मुझे बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए तो मैंने मांग लिया ज्यादा, और मुझे फिर काम खत्म, बैंडविड्थ फिर कम चाहिए, वो कम मिल जाएगी और उसको मैंने वो वापस दे दिया. तो क्लाउड जो है वो प्लास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी देता है. जो भी बिजनेस की जरूरत है वो सब कुछ फुलफिल करेगा. ये सब कुछ आपको सर्वर चाहिए मिल जाएगा, स्टोरेज चाहिए मिल जाएगा, नेटवर्क चाहिए मिल जाएगा, प्रोसेसर चाहिए मिल जाएगा, सब कुछ देगा. एक बिजनेस को जो भी चाहिए वो सब कौन देगा? अपन को क्लाउड दे देगा. यहाँ पे अपन एक्सपैंड भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ टाइम के लिए लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स चाहिए तो वो मुझे मिल गए. फिर मैं उनको रिलीज कर सकती हूँ. जब मेरा काम कंप्लीट हो गया तो उन सर्वर्स को मैंने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया. अब ICAI का रिजल्ट आया तो उस टाइम पे उसको ज्यादा सर्वर्स चाहिए क्योंकि उस टाइम ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स उसको मतलब ट्रैफिक उसके ऊपर ज्यादा क्रिएट होता है. तो वो ज्यादा चाहिए ज्यादा मिल जाएगा, बस उसका एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा. फिर काम खत्म, उसको वो सर्वर उसका रिटर्न कर दो और उसका फिर मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है. तो इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी मतलब इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो. ज्यादा चाहिए ज्यादा मिल जाएगा, कम चाहिए कम मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सर्वर्स का ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बैंडविड्थ का आप एग्जाम्पल लेकर बता सकते हो. देन पेपर यूज. पेपर यूज का मतलब जितना आप यूज करोगे उतना ही पे करना है. जैसे ऑटो में मीटर सिस्टम होता है, यहाँ तो नहीं चलता, सिटीज में चलता है ऑटो में मीटर सिस्टम. जितनी दूर ऑटो चलेगा उतना ही मीटर आएगा और उतना ही आपको उसका पैसा देना. अपने इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, आप जितना यूज करते हो आपको उतनी ही बिजली पे करनी है. लिख लो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूसेज. तो जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है. तो हम सिर्फ उसी सर्विसेज के लिए पे करते हैं जो हम यूज करते हैं. अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं तो कम पैसा देना है, लंबे समय के लिए यूज में ले रहे हो तो ज्यादा पैसा देना है. ये सारी सर्विसेज मेजरेबल है एंड इनका यूसेज ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट मतलब जो बिजली मैंने काम में ली वो मेरे मीटर पे भी दिख रही है और जो प्रोवाइडर है उसके पे भी उतनी ही दिख रही है. ट्रांसपेरेंट है. ऐसा नहीं है मैं छुपा नहीं सकती उस चीज को. जितना मैं यूज कर रही हूँ वो मुझे भी दिख रहा है और वो प्रोवाइडर को भी दिख रहा है. उन चीजों को मेजर किया जा सकता है, मतलब नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो प्रोवाइडर और क्लाइंट के लिए दोनों के लिए यूसेज ट्रांसपेरेंट होता है. ये जो रिसोर्सेज है ये एक्चुअल आपने कितना यूज किया है उनके बेसिस पे उनकी बिलिंग वो जाती है. अगर आपने 2 घंटे के लिए यूज लिया है तो 2 घंटे के पैसे लग जाएंगे. अगर आप 10 दिन के लिए काम में ले रहे हो तो आपके 10 दिन के हिसाब से इतने रुपए लग जाएंगे.
समझ में आया? तो क्लाउड की सर्विसेज क्या होती हैं बच्चों? पेपर यूज मतलब जितना यूज करोगे आपको उतना ही पैसा देना है। यहाँ जितनी भी सर्विसेज है वो मेजरेबल है एंड ट्रांसपेरेंट है टू द प्रोवाइडर एंड टू द यूजर। और बिलिंग कैसे होती है? जितना यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका बिल जनरेट हो जाता है। यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो ऑन डिमांड होती हैं। ऑन डिमांड के लिए यहाँ पे बुक में एक लाइन लिख लो, जब चाहिए तब मिल जाएगा। जब चाहिए तब मिल जाएगा। जब चाहिए तब मिल जाएगा। नो नीड टू बाय रिसोर्सेज। नो नीड टू बाय रिसोर्सेज। मतलब फ्लिपकार्ट को डरने की जरूरत नहीं है कि मेरी जब बिग मिलियन सेल आएगी तो मेरे को वो एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा नहीं देगा, दे देगा। क्लाउड के पास इतना इतना सब रिसोर्सेज है, एक्स्ट्रा बहुत सारे रिसोर्सेज है। आपको जब चाहिए तब वो रिसोर्स दे देगा। आपको कभी भी क्लाउड मना नहीं करता कि मेरे पास अभी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी सारी रिसोर्सेज होती है। तो फालतू में क्यों मैं बैंडविड्थ खरीद के रखूं, फिर उसका मेंटेनेंस करूं, उसका इतना पैसा भरूं। तो मुझे जब चाहिए तब क्लाउड से ले लूंगी, उसके बदले उसको उतना पैसा दे दूंगी। तो जब अपन इन्वोक करते हैं तभी मुझे वो मिलती है, जब मुझे चाहिए तब इन्वोक करूंगी और वो मुझे मिल जाएगी। मुझे परमानेंटली मेरे कंप्यूटर में उस चीज को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्लाउड का, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं है जो आपका वेट कर रही है कि आप उनको यूज में लें। मतलब क्या है इस लाइन का? अगर सपोज ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप में मेरे पास रिसोर्सेज हैं लाइक इसकी मेमोरी, इसकी हार्ड डिस्क। मैंने एक्स्ट्रा 5,000 रुपए देकर मैंने परमानेंट हार्ड डिस्क खरीद ली। अब खरीद रखी है तो मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगी कि 5,000 लगे हुए, मुझे उसको यूज करना है, मुझे उसको यूज करना है। वो यूज मैं सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और कोई इस रिसोर्स को यूज में नहीं ले सकता। तो अगर आपके पर्सनल कंप्यूटर में कोई इंस्टॉल्ड होती रिसोर्स, तो आपको वो वेट कर रही होती आपका कि आप उसको यूज करो, वो आपके लिए डेडिकेटेड है, वो कोई और यूज में नहीं ले सकता। क्योंकि ऑन डिमांड में तो ऐसा है नहीं ना। बैंडविड्थ आज मेरा वेट तो नहीं करी ना, मैं उसको यूज में लूं, मुझे जब चाहिए तब मांगी, यूज किया और काम खत्म हुआ, उसको वापस दे दी। तो मुझे कोई हेडेक पालने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये रिसोर्स पड़ी है, उसका मेंटेनेंस है, उसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑन डिमांड मतलब आपको जब चाहिए तब आप उसको ले लो, आपको उसको परमानेंटली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं है जो आपका वेट कर रही है कि आप उनको यूज में। आ रहा है बच्चों समझ में? देन नेक्स्ट है इसके अंदर रेजिलेंसी। जो मैंने पढ़ा था साइलेंट वर्ड पढ़ा था मेमोरी टेक्निक में, इफ आई इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट टीनेंट। साइलेंट का मतलब रेजिलेंसी। अभी समझ में आएगा मैं क्यों साइलेंट को रेजिलेंसी कह देती हूँ। साइलेंट का मतलब क्या है? रेजिलेंसी। रेजिलेंसी का मतलब क्या होता है बुक में लिखो, 2-3 लाइनें हैं बुक में, जगह देखकर लिखो। रेजिलेंसी का मतलब एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। रेजिलेंसी का मतलब एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हियर हियर डेटा इज स्टोर्ड हियर डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल लोकेशंस। Here data is stored in multiple locations, comma. If one server is failed, if one server is failed, we don't have to worry. We don't have to worry because we can access our data because we can access our data from another server. We can access our data from another server. देख लिया? देखो क्या हुआ, अगर एक डेटा सेंटर हैदराबाद वाले डेटा सेंटर पे आग लग गई
तो अपने आप जो क्लाउड के प्रोवाइडर्स हैं, मैंने उनसे डेटा मांगा तो वो मुझे डेटा दे देंगे, वो चाहे पुणे वाली ब्रांच से मुझे डेटा निकाल कर दे देंगे। तो ये काम इतना साइलेंटली होता है, यूजर को पता ही नहीं चलता कि वो डेटा खराब हो गया था, वो डेटा सेंटर पे आग लग गई थी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। साइलेंटली प्रोवाइडर अपना काम शिफ्ट कर देगा टू द दूसरा डेटा सेंटर और दूसरे डेटा सेंटर से मुझे वो सर्विसेज मिल जाएंगी। तो एरर यहाँ पे क्लाउड में एरर ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है। The resiliency for cloud services offering can completely isolate the failure of a server or storage resources from the cloud users. यूजर को पता ही नहीं चलता, उसको कंप्लीटली आइसोलेट अलग रखा जाता है। यूजर को जो भी आपका फेलियर हुआ है, जो भी दिक्कतें आई है, उससे यूजर को एकदम अलग रखा जाता है। वर्क इज माइग्रेटेड, माइग्रेट करना मतलब ट्रांसफर करना, या वर्क ट्रांसफर कर दिया जाता है अलग फिजिकल रिसोर्सेज को क्लाउड के अंदर विथ और विदाउट यूजर अवेयरनेस और इंटरवेंशन। या तो यूजर को बता देंगे कि काम ट्रांसफर कर रहे हैं आपका, या यूजर को बिना बताए उसका काम दूसरे डेटा सेंटर पे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसे क्या कह देते हैं? रेजिलेंसी कह देते हैं, एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज कह। तो यहाँ पे यूजर को कंप्लीटली आइसोलेट रखा जाता है, कोई भी क्लाउड का फेलियर, सर्वर फेलियर या कोई भी दिक्कत आ रही है उससे यहाँ काम आपका ट्रांसफर कर देते हैं यूजर को बिना बताए, या यूजर को बताकर आपका काम दूसरी जगह पे, दूसरी फिजिकल रिसोर्स पे काम ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज मल्टी टेनेंसी। हेलो कॉलेज आपका जैसे अपन चलेगा उसमें की तरफ मेरा चौराहा आएगा, उसमें राइट में मुड़ जाओ, फिर आप सीधे सीधे चलो, 3-4 घर छोड़कर हमारा घर है, सामने एक फादर्स के सामने हमारा घर है। हाँ, मतलब ये जो मेन रोड पे नहीं था, गली में जो गेट है हम उससे आप सीधे चलो, आप सीधे चलो हाउसिंग बोर्ड की तरफ, हाउसिंग बोर्ड की तरफ चलते ही पहला चला आएगा, उसमें राइट में मुड़ते डॉक्टर प्रमोद का बोर्ड दिखेगा आपको। हाँ, उसमें सीधे चलो, प्रमोद जी का जो मकान, वहां से सीधे चलते चलो चलते चलो, 3-4 घर छोड़कर आपको हमारे घर दिखेगा। तो एक सामने पार्लर, ब्लैक कलर का पार्लर है, पैसा लिखा हुआ है, के सामने वाला घर है, रात पट्टी वाला सामने देखो, काला कलर का पार्लर है, उनको बोल दूं कैसे? और 1012 61012 हाँ जी बच्चों, मल्टी टीनेंसी, टीनेंसी का मतलब जैसे मल्टीपल टीनेंट होते हैं, टीनेंट मतलब किराएदार, एक घर होता है उसमें उसके मल्टीपल किराएदार होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लाउड पे रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ अपनी रिसोर्सेज एक ही जने को नहीं देता, वो मल्टीपल लोग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर सकते हैं, इसलिए सबकी कॉस्टिंग जो है वो वहां पे कम आ जाती है। तो यहाँ मल्टी टेनेंसी होता है। पब्लिक क्लाउड सर्विस, public cloud service providers often can host the cloud services for multiple users within the same infrastructure। बहुत सारे users एक infrastructure को share
कर सकते हैं। सर्वर स्टोरेज आइसोलेशन में भी फिजिकल वर्चुअल डिपेंडिंग अपॉन द यूजर रिक्वायरमेंट। ये लाइन छोड़ दो, ये काम की लाइन नहीं है। काट दो ये वाली लाइन। क्या बात? हाँ, टीनेंसी, टीनेंट मतलब किराएदार होता है ना। एक ही मकान के मल्टीपल, एक ही चीज के बहुत सारे किराएदार होते हैं, वैसे यहाँ पे एक ही चीज को यूज करने वाले बहुत सारे यूजर्स होते हैं, एक ही रिसोर्स को यूज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। देन नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वर्कलोड मूवमेंट। इसमें ये वाले एरो बना लो, वर्कलोड मूवमेंट में ये वाला एरो बना लो जो मैंने बना कर दिया है आप लोगों को। वर्कलोड मूवमेंट, काम को भी एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे मूव करवाना। तो काम को आप कब तक मूव करवाते हो डिपेंड्स ऑन रेजिलेंसी एंड द कॉस्ट। रेजिलेंसी मतलब एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, अगर हैदराबाद में एरर आ गया तो पुणे पे काम ट्रांसफर हो जाएगा। कॉस्ट मतलब अगर मेरी जयपुर में कॉस्टिंग ज्यादा लग रही है उसको मेंटेन करने की, तो मैं बॉम्बे में शिफ्ट कर दूंगी जहां मेरी कॉस्टिंग कम आ रही है। तो वर्कलोड, काम को मूव आप करवाते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंसी एंड कॉस्ट। यहाँ पे आप काम माइग्रेट कर सकते हो इनसाइड द डेटा सेंटर या अक्रॉस द डेटा सेंटर। इनसाइड द डेटा सेंटर, सपोज ये डेटा सेंटर 1 है, इसके पास बहुत सारे सर्वर हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, बहुत सारे सर्वर। अगर सर्वर 1 के पास काम ज्यादा है तो वो अपना काम उसी के अंदर सर्वर 2 को भी दे सकता है, या दूसरे डेटा सेंटर वाले जो सर्वर्स है वो उसको भी अपना काम दे सकता है। तो काम जो है वो विद इन द डेटा सेंटर भी ट्रांसफर किया जा सकता है और अक्रॉस द डेटा सेंटर्स भी यहाँ पे जो काम होता है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। माइग्रेशन आपको कब कब करना पड़ता है? कॉस्ट के बेसिस पे आप माइग्रेशन करते हो, जहां सस्ता पड़ रहा होगा, चाहे वो अलग कंट्री क्यों ना हो, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के चार्जेस कम आ रहे होंगे, वहां आप काम ट्रांसफर कर देते हो क्लाउड का। जहां एफिशिएंसी ज्यादा हो, जहां बैंडविड्थ नेटवर्क कैपेबिलिटी अच्छी मिल रही हो, वहां अपन क्लाउड का काम ट्रांसफर करते हैं। या फिर कई बार रेगुलेटरी कंसिडरेशन, कई बार क्या होता है गवर्नमेंट डिमांड करती है, उसकी वजह से भी क्लाउड के काम को अपन को शिफ्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आज इंडिया के बहुत सारे यूजर्स जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम का डेटा, सपोज इसका डेटा सेंटर कहाँ पे है? कनाडा पे है। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने इंस्टाग्राम के ओनर को कहा कि भाई तू देख ले, तेरा डेटा सेंटर तू यहाँ इंडिया में भी खोल दे जहां इंडिया के लोगों का डेटा होगा। मैं दूसरे देश पे भरोसा नहीं कर सकता, मेरे इंडिया का लोगों का डेटा दूसरे देश में नहीं होना चाहिए। अगर तूने नहीं किया तो मैं इंस्टाग्राम इंडिया में बैन कर दूंगा। तो उन लोगों को इंस्टाग्राम का एक डेटा सेंटर इंडिया में भी ओपन करना। इस तरीके से रेगुलेटरी कंसिडरेशन, कई बार गवर्नमेंट डिमांड करती है, उसकी वजह से भी काम को एक जगह से दूसरी जगह आपको शिफ्ट माइग्रेट करना। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ लिए। रिवाइज करते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। इसकी मेमोरी टेक्निक से रिवाइज करते हैं। मेमोरी टेक्निक क्या थी? इफ इंक्रीज से कुछ नहीं था। नेटवर्क कैपेसिटी, अच्छा ये एक पॉइंट रह गया। वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेसिटी, आपको सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क मतलब इंटरनेट, और इन सबको आप यूज कर सकते हो लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स की हेल्प से अपन क्लाउड की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। अब रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या था? नेटवर्क कैपेसिटी। तो क्लाउड पे जितनी भी रिसोर्सेज है वो आप नेटवर्क या इंटरनेट की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हो। पर उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? या तो कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप या स्मार्टफोन, जो भी आपको डिवाइसेस चाहिए। नेटवर्क कैपेसिटी एंड स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। को जब चाहिए तब बढ़ाओ, जब चाहिए तब कम कर दो। एग्जाम्पल, सर्वर ज्यादा चाहिए ज्यादा मिल गया, कम चाहिए कम मिल गया। देन स्केलेबल वर्कलोड, वर्कलोड मूवमेंट, काम को मूव करवाना ऑन द बेसिस ऑफ रेजिलेंसी एंड कॉस्ट। काम आप विद इन द डेटा सेंटर पे मूव कर सकते हैं या अक्रॉस द डेटा सेंटर पे मूव कर सकते हैं।
काम कब कब मूव करवाओगे? कॉस्ट को देखते हुए, जहाँ सस्ता पड़ेगा, एफिशिएंसी जहाँ बैंडविड्थ अच्छी मिलेगी, या फिर रेगुलेटरी कंसिडरेशन तब गवर्नमेंट डिमांड करेगी। If I increase network capacity and scalable workload of silent मतलब रेसिडेंसी, यहाँ यूजर को कंप्लीटली आइसोलेट किया जाता है, उसको नहीं पता चलता कब सर्वर फेल हो गया, अपने आप उसका काम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाता है, उसको बिना इंटरफेयर करे। साइलेंट टीनेंसी मतलब मल्टी टीनेंट, यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल यूजर्स शेयर करते हैं। If I increase network capacity and scalable workload of silent tenants, then they will pay. Pay मतलब pay per use। आप जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हो तो कम पैसा, लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हो तो ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अपन ने और क्या पढ़ा था, जितना भी आप यूज करते हो वो सब मेजरेबल है एंड वो सब ट्रांसपेरेंट है, और बिलिंग जो होगी वो आपने जितना यूज किया उसके बेसिस पे बिलिंग होगी। ऑन डिमांड मतलब जब इन्वोक करोगे तब मिल जाएगा, आपको परमानेंटली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं है जो आपका वेट कर रही है कि आप उनको यूज में। ये जाली वाला बंद कर दो ना, वो बाहर निकल जाएगा। चलो, क्या था बच्चों, वापस बोलो। इफ आई इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटीज एंड स्केलेबल of silent teenage, then they will pay demand. If I increase network capacity से क्या था, wide range of network access capacity, अगर यूज में लेना है तो इंटरनेट चाहिए, और यूज में लेने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब चाहिए। नेटवर्क कैपेसिटी एंड स्केलेबल मतलब इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो, ज्यादा सर्वर चाहिए ज्यादा ले लो, कम चाहिए कम ले लो। वर्कलोड मतलब वर्कलोड मूवमेंट, काम को मूव करवाओगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड रेजिलेंसी विद इन द डेटा सेंटर, कॉस्ट ऑफ डेटा सेंटर। नेसेसिटी कब है, कॉस्ट के बेसिस पे, एफिशिएंसी पे और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। वर्कलोड मूवमेंट ऑफ is scale, network capacity and scalable workload of साइलेंट मतलब यूजर को बिना बताए उसका सर्वर फेल हो रहा है उसको नहीं पता चलेगा, उसका काम दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। टीनेट मतलब मल्टी टेनेंसी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल लोग शेयर कर लेंगे। देन दे विल पे मतलब जितना यूज करोगे उतना पे करना है, कम समय के लिए यूज करते हो तो कम पेमेंट करना है, ज्यादा यूज करते हो तो ज्यादा पेमेंट करना है। जितना यूज कर रहे हो वो सब मेजरेबल एंड ट्रांसपेरेंट है। ऑन डिमांड मतलब जब चाहिए तब मिल जाएगा, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं है जो आपका वेट कर रही है, उनको आप यूज में। आ गया समझ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटिंग। पहले इसकी मेमोरी टेक्निक लिख लें फिर पढ़ेंगे। इसकी मेमोरी टेक्निक बड़ी सारी है, तो आप लोग एक पेज पे लिख लो, बड़ा सारा पेज चाहिए होगा। मैं हर एक वर्ड का मतलब भी बताऊंगी, हर एक लेटर का मतलब भी बताऊं, उसको भी लिखना पड़ेगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक पेज पे लिखकर वो पेज चिपका देना। जैसा मैं लिख रही हूँ, मैं जिस चीज को कैपिटल लिख रही हूँ उसको कैपिटल लिखना, और जिसको स्मॉल लिख रही हूँ उसको स्मॉल लिखना। अपने मन से ये कन्वर्जन समझ कर देना ताकि याद करने में इजी रहेगा आप लोगों को।
फर्स्ट हाफ लिख लिया। मैंने जिस लेटर को कैपिटल लिखा उसको कैपिटल ही लिखना, याद करने में इजी रहेगा। फर्स्ट हाफ लिख लिया। हो गया फर्स्ट हाफ, अभी भी बाकी है। उस ग्लोबल के ही मैंने आपको वो बता दिए हैं, नहीं अलग से एक और वर्ड बनाना पड़ता है। एक तो ग्लोबल से बन गया, एक उसके अंदर के जो लेटर्स उनसे भी पॉइंट्स बनते गए। अब हो गया फर्स्ट हाफ। spending on its technology infrastructure. बच्चों को आगे बच्चों पढ़ते हैं। लर्न बाद में करेंगे, मेमोरी टेक्निक पहले मतलब समझते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट एडवांटेज इसका अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन का आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आती है। तो यहाँ पे कॉस्टिंग कम, यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कंप्यूटेशन हो, चाहे वो स्टोरेज, चाहे सर्विसेज हो,
मल्टीपल कस्टमर्स उनको शेयर करते हैं। इससे उन रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, वो कम कॉस्ट पे आपको मिलना शुरू हो जाती है। आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, आपके पास कुछ ही सिस्टम है, कुछ ही रिसोर्सेज है, तो भी आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, कम आएगी। यहाँ पे इतनी सारे रिसोर्सेज हैं, उनको बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छा हो रहा है और सबके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है। मेरे पास i3 प्रोसेसर होते हुए, कम रिसोर्सेज होते हुए भी मैं लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन कर पा रही हूँ, ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पा रही हूँ। इससे मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है वो क्या आ रही है, कम आ रही है। रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मुझे कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई i7 प्रोसेसर खरीदने की जरूरत नहीं है, तो जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है वो बहुत कम हो गया। आप डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कम से कम खर्चे पे आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। पे एज यू गो अप्रोच काम में लो, जितना यूज करोगे उतना पे करना पड़ेगा, और ऑन डिमांड जब चाहिए तब आपको वो चीज मिल जाएगी। तो मैं कोई भी चीज को एक्सेस कर सकती हूँ कम से कम पैसे। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज में लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस को ना तो हार्डवेयर खरीदने की जरूरत है, ना सॉफ्टवेयर, ना कोई लाइसेंसिंग फीस लेने की जरूरत है। वो क्या करेंगे, उन प्रोवाइडर्स को पे कर देंगे जितना वो यूज में ले रहे हैं, और ऑन डिमांड जब यूज में लेंगे तब उसको वो पे कर देंगे। तो उनको ना एक्स्ट्रा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई फीस लेने की जरूरत नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजी पे जो खर्चा लग रहा है वो उनका नहीं लगेगा, या बहुत कम खर्चे पे वो ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में वो प्रोवाइडर्स को जितना जो यूज करेंगे और जब यूज करेंगे तब उसको पे कर देंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें, ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। सेम सेम से पॉइंट है आगे। ग्लोबलाइज द वर्कफ्लो, ग्लोबलाइज मतलब ग्लोबलाइजेशन, कोई भी कहीं से भी, तो कहीं से भी आप क्लाउड को एक्सेस कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक इंटरनेट एक्सेस चाहिए। आप एनीवेयर कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन मतलब सारा काम कैसा हो जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है। आप ज्यादा काम करवा सकते हो कम समय में, कम रिसोर्सेस के साथ। मेरे को रिसोर्सेज भी ज्यादा नहीं चाहिए, कम से कम रिसोर्सेज, क्योंकि मैं सारे रिसोर्सेज किससे ले लूंगी, क्लाउड से ले लूंगी। तो कम रिसोर्सेज के साथ मैं ज्यादा काम करवा सकती हूँ। तो मेरा सारा काम कैसा हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा है। आपकी कैपिटल की कॉस्ट भी कम आ रही है। जो अपन ने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा वही सेम पॉइंट है। आपको कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, तो जो कैपिटल पे खर्चा लग रहा है वो भी क्या लग रहा है, कम लग रहा है। इसके लिए एक लाइन लिख लो, नहीं कोई जरूरत नहीं, इसमें लिखी भी है। आपको कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग फीस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो कैपिटल पे भी जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, इनको यूज में लेना बहुत आसान है। यूट्यूब को यूज में लेना बहुत आसान है, अपन को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। अमेजोन को यूज में लेना बहुत आसान है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी वहां पे यूज में ले सकता है, एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी कहीं से भी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपके पास सिर्फ लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन होना चाहिए, उसकी हेल्प से कोई भी कहीं से किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज में ले सकता है। इजी टू यूज है। क्लाउड पे जो पड़े हैं सॉफ्टवेयर, जो वेबसाइट, उनको यूज में लेना बहुत आसान होता है। परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, परवेसिव मतलब बच्चों प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट होता है। क्लाउड को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, हर जगह। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका यूट्यूब है, वो हर जगह प्रेजेंट है, कहीं से कभी भी कोई भी यूज में ले सकता है। आपको सिर्फ एक स्मार्ट कंप्यूटिंग डिवाइस चाहिए, तो इससे आपकी लाइफ बहुत आसान होती जा रही है। देन बैकअप एंड रिकवरी, आप लोग जानते हैं यहाँ पे बैकअप रखना बहुत आसान है, उस डेटा को रिस्टोर करना बहुत आसान है। अगर एक हार्ड डिस्क फेल हो भी गई तो भी मेरा डेटा सेफ है। क्यों, क्योंकि उस डेटा को मैं कहीं और किसी और रेप्लिका से उसको रिकवर कर सकती हूँ। तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, दूसरी रेप्लिका से वो अवेलेबल हो जाएगा।
नेक्स्ट है इसके अंदर मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। आप अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए एक लाइन लिख लो बुक में, मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली क्लियर। कहीं से भी आप अपनी कहीं से भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं से भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर डिस्पैच हुआ कि नहीं, ऑर्डर डिस्पैच हुआ कि नहीं, कॉमा सेकंड एग्जाम्पल लिखो, एम्प्लॉयज ने कितनी क्वेरीज सॉल्व की, एम्प्लॉयज ने कितनी क्वेरीज सॉल्व की, एक्सेप्ट। अगर मेरी प्रोफेशनल की वेबसाइट क्लाउड पे है और मैं मुंबई गई हुई हूँ, तो मैं मुंबई में अगर मेरे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो वहां बैठे बैठे मैं मेरी प्रोफेशनल की वेबसाइट चलाकर देख सकती हूँ। मैं एडमिन हूँ तो मैं सारे फीचर्स यूज में ले सकती हूँ। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आज जो ऑर्डर डिस्पैच होना था वो हुआ नहीं हुआ, मुझे यहाँ कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अपडेटेड होता है, तो वहां से मैंने वेबसाइट से चेक कर लिया। मुझे ये देखना है आज एम्प्लॉयज ने वो क्वेरी सॉल्व की या नहीं की, तो मैं कहीं से भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे अच्छे से मेंटेन मॉनिटर कर सकते हैं। तो इट इज feasible to confine within budgetary allocation and can be ahead of completion cycle। आप बजट में रहते हुए आप अपना काम कर सकते हैं और कंप्लीशन ऑफ साइकिल टाइम भी अहेड रहेगा, मतलब जल्दी वो काम आप खत्म कर सकते हैं। जिस काम को खत्म करने के लिए 4 घंटे लग रहे थे, वही काम आप 3 घंटे में कर सकते हैं। विद इन द बजट में रहते हुए आप अपना काम कर सकते हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे पर्सनल को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। क्या YouTube चलाने के लिए आपको किसी की भी ट्रेनिंग चाहिए? नहीं। तो लिख लो, YouTube चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग की नीड नहीं है। YouTube चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग की नीड नहीं है। क्लाउड पे पर्सनल को कोई एक्स्ट्रा, क्लाउड को यूज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप कम लोगों से ज्यादा काम करवा सकते हैं और उनको मिनिमम ट्रेनिंग देकर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ज्यादा काम करवा सकते हैं। मैंने उसको सिखाया i3 प्रोसेसर, और i3 प्रोसेसर को वो यूज में लेना जानता है, तो वो मेरा लैपटॉप को यूज में लेना जानता है, उसकी हेल्प से मैं i7 प्रोसेसर की फैसिलिटीज को अवेल कर सकती हूँ। तो कम से कम काम सिखाकर उनसे ज्यादा से ज्यादा अपन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर। इसके लिए एक लाइन लिखो बुक में ही, मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर के लिए बुक में एक लाइन लिखो। सिंस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड since software is installed only at one location, since software is installed only at one location, comma, no need to update softwares, no need to update softwares on multiple locations, no need to update softwares on multiple locations। आज Amazon है, उसकी वेबसाइट क्लाउड पे पड़ी है, अगर उसको अपनी वेबसाइट में कुछ भी चेंज करना है तो सिर्फ वो एक जगह क्लाउड पे जाकर चेंज कर देगा। हर एक यूजर को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो। वहां जो चेंजेस किए वो सब यूजर्स को ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि बुक माई शो वाली वेबसाइट है, अगर उसमें टिकट्स को उनको चेंज करना है तो सिर्फ वो टिकट्स का फेयर एक जगह जाकर चेंज करेंगे और जितने भी यूजर्स हैं सबको ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
तो आपको कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंसिंग फीस की जरूरत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ मेंटेनेंस भी कम हो गया, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लिए जो लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर है वो भी कम चाहिए। एज देयर इज नॉट टू मच ऑफ नॉन प्रीमाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रीमाइसेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज नहीं है, मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा खुद की रिसोर्सेज नहीं है। मेरे पास छोटी सी हार्ड डिस्क है, i3 प्रोसेसर है, उसकी हेल्प से मैं बड़ी हार्ड डिस्क को, बड़े प्रोसेसर को काम में ले पाती हूँ। तो जो चीज मेरी है ही नहीं उसको मेंटेन भी कौन करेगा? प्रोवाइडर ही करेगा, मैं क्यों मेंटेन करूंगी? मुझे तो जो मेरे पास है सिर्फ उसी को मेंटेन करना है। तो क्योंकि आपके पास इतनी सारी रिसोर्सेज नहीं है जो आपकी खुद की है, प्रीमाइस की है, तो मेंटेनेंस आसान हो गया। अपडेट्स रिन्यूअल्स जो है वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अपन वेंडर के ऊपर। जिम्मेदारी किसकी है? वेंडर की, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है उन चीजों। नेक्स्ट है आपका लोड बैलेंसिंग। अगर लोड आ गया तो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लोड को ट्रांसफर कर सकते हो। पढ़ा था ना अपन, वर्कलोड मूवमेंट, काम ट्रांसफर कर सकते हो विद इन द डेटा सेंटर भी और अक्रॉस द डेटा सेंटर भी आप काम को ट्रांसफर कर सकते हो। लास्ट बेनिफिट है इसका इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंजेस करने हैं तो वो भी चेंज करना बहुत आसान है। आपको कुछ भी चेंज करना है, एक जगह जाकर चेंज किया, ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाए। क्या क्या पढ़े एडवांटेजेस, एक बार देखते हैं हम। हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसमें हमने पढ़ा क्योंकि यहाँ पे ये जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटेशनल, आपकी स्टोरेज, सर्विस, ये मल्टीपल लोग शेयर कर रहे हैं तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए कॉस्ट पर यूनिट कम आ रहा है। अपन कम रिसोर्स के साथ ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं तो अपनी कॉस्ट पर यूनिट कम आ रहा है। नेक्स्ट है रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको यहाँ डेटा इंफॉर्मेशन कुछ भी चाहिए तो कम से कम खर्चे पे पर यूज, ऑन डिमांड आप यूज में ले सकते हो। आपको बहुत ज्यादा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जितना चाहिए उतना क्लाउड से ले लोगे और उनको जब यूज कर रहे हो उतना पे कर दोगे। तो टेक्नोलॉजी पे भी आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, मतलब कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, काम ऑटोमेटिक हो रहा है तो कम लोगों से ज्यादा काम करवाया जा सकता है, कम रिसोर्सेज से ज्यादा काम करवाया जा सकता है। कैपिटल का खर्चा कम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का खर्चा कम। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कोई भी कहीं से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है विद हेल्प ऑफ इंटरनेट, और आपके पास डिवाइसेस होनी चाहिए लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप एक्सेट्रा। परवेसिव एक्सेसिबिलिटी मतलब कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है विद कंप्यूटिंग डिवाइसेस और इसको यूज करना बहुत आसान है। बैकअप एंड रिकवरी, अगर कुछ भी लॉस हो गया तो वो आसानी से रिकवर किया जा सकता है। एक हार्ड डिस्क फेल भी हो गया तो वो सेफ है, वो दूसरी जगह से रिस्टोर की जा सकती है। मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली, आप विद इन द बजट में रहते हुए आप काम कर सकते हो और साइकिल टाइम भी आपका फास्ट हो सकता है। लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, कम लोगों को ज्यादा काम करवा सकते हो, उनको एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ ट्रेनिंग भी देने की जरूरत नहीं है। मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि मेरे पास खुद का जो हार्डवेयर है वो कम है तो मुझे सिर्फ उसी को मेंटेन करना है, बाकी सारा हार्डवेयर किससे ले रही हूँ? क्लाउड से, तो उसकी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी? वेंडर की, क्लाउड की। लोड बैलेंसिंग, काम ज्यादा है तो वो अक्रॉस द डेटा सेंटर या विद इन द डेटा सेंटर ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड लास्ट है इसके अंदर इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर आपको चेंजेस करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते। अब अपन इसको मेमोरी टेक्निक के अकॉर्डिंग देखते हैं। मेमोरी टेक्निक क्या थी? पीसीज, प्रियंका चोपड़ा। Priyanka Chopra is owning flat in a global infrastructure project. की मतलब एक्सेसिबिलिटी, मतलब कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है विद हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस। सी मतलब रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल की कॉस्ट कम आ रही है, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग की कॉस्ट कम आ रही है। एस मतलब स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, यहाँ पे सब काम ऑटोमेटिक है तो कम लोगों से आप ज्यादा काम करवा सकते हो कम रिसोर्सेस के साथ।
फिर ओनली फ्लैट, एफ मतलब इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस करना आसान है। एल मतलब काम ज्यादा है तो विद इन द डेटा सेंटर या अक्रॉस द डेटा सेंटर काम ट्रांसफर किया जा सकता है। ए मतलब इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है, आपके पास सिर्फ कंप्यूटिंग डिवाइसेस चाहिए। फिर एफ एल ए हो गया, टी टी मतलब लेस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, आपको उसको यूज में लेने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मिनिमम ट्रेनिंग के साथ, मिनिमम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ अपन वो काम कर सकते हैं। ग्लोबल, ग्लोबल मतलब ग्लोबलाइज वर्कफोर्स, कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। फिर इसके अंदर के वर्ड से एल का मतलब GLOBAL होती है, सबसे पहले एल, एल का मतलब मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर, तो क्योंकि मेरे पास खुद की डिवाइसेस था तो मेरे को उन्हीं को मेंटेन करना है, बाकी सारी डिवाइसेस मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्लाउड से ले रही हूँ तो उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वेंडर। देन एल बी, बी मतलब डाटा, अगर कुछ भी लॉस हो गया सर्वर तो वो तुरंत दूसरी जगह से रिस्टोर किया जा सकता है। ए मतलब इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि ये रिसोर्सेज बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है, कम रिसोर्सेज के साथ आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बहुत ज्यादा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अब वो सब चीजें पे पर यूज ऑन डिमांड, जब चाहिए तब क्लाउड से ले लो और जितना चाहिए उतना ले लो, आपको परमानेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर था प्रोजेक्ट्स, मतलब मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली, आप विद इन द बजट और साइकिल टाइम से ज्यादा फास्ट रहते हुए काम कर सकते हैं। एक बार हेडिंग हेडिंग बोलोगे मेमोरी टेक्निक के साथ, पहले मेमोरी टेक्निक बोलो। पी मतलब तब रिड्यूस, एस मतलब एफ मतलब एल मतलब ए मतलब इजी इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, टी मतलब रिक्वायर्ड, ए था ना ट्रेनिंग वाला था, एस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। फिर ग्लोबल मतलब ग्लोबल के अंदर का एल मतलब इंटरनेट एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर, फिर इसके अंदर का बी मतलब बैकअप के अंदर का ए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट मोर इफेक्टिव। क्लियर है, तो आज हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है बोर्डलेस क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एडवांटेजेस, ये 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, ये आप लोग कल लर्न कर कर आए और आगे का अपन कल कंटिन्यू कर